स्पाई, जासूस। जेम्स बॉन्ड का नाम तो आप सबने सुना होगा। वो असली दुनिया के वो जासूस हैं जो कभी बॉर्डर के इस पार तो कभी उस पार जाकर देश के लिए काम करा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंटेलिजेंस वॉर है। तो आज हम बात करेंगे जासूसी यानी स्पियोनेज के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी देश, कंपनी या व्यक्ति की गोपनीय जानकारियों को चुराना, वो भी बिना उसके इजाज़त के। ये कहीं भी हो सकता है, ये मिलिट्री में हो सकता है, ये साइबर के थ्रू हो सकता है, ये पॉलिटिकल हो सकता है, ये इकोनॉमिक हो सकता है, या ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए हो सकता है। और आज के ज़माने में कीबोर्ड से लेकर ड्रोन तक सब कुछ एक स्पाई का वेपन बन चुका है। तो चलिए कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं जो जासूसी की दुनिया से जुड़ा हुआ है। हम सब ने रॉ का नाम तो सुना ही होगा, पाकिस्तान के आईएसआई का नाम, अमेरिका के सीआईए का नाम, इजराइल के मोसाद का नाम और रसिया के एफएसबी का नाम। ये सब एजेंसीज स्पाई नेटवर्क चलाती हैं। भारत के रविंद्र कौशिक, जिनको ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारत छोड़ पाकिस्तान में 21 साल तक जासूसी की और पाकिस्तान की भूमि पर शहीद हुए। उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री में मेजर का रैंक हासिल कर लिया था। कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा पाए थे, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोका क्योंकि पाकिस्तान का यह कहना था कि वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक स्पाई जो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो वो अपने लिए एक फॉल्स आइडेंटिटी बनाता है, जिसके तहत उसकी जो असली पहचान है वो किसी को पता ना चले। फिर वो वहाँ की भाषा सीखता है जहाँ उसे स्पाई करने जाना है, ताकि वो कॉमन लो और लोकल लोगों के बीच फैल सके, और एक ऐसा डीप कवर बनाता है जिसके तहत वो कभी पकड़ में ना आ सके। क्योंकि स्पाई कभी अपने आइडेंटिटी से जीता ही नहीं है, उसका हर दिन नया होता है और हर पल में खतरा होता है। तो हम समझते हैं कि जासूसी अगर हम जैसे कॉमन मैन करें तो उसका क्या अर्थ होगा इस देश के हिसाब से, भारत के हिसाब से। देश के अंदर भी जासूसी हो सकती है, उसे डोमेस्टिक स्पाइंग कहा जाता है। अगर आप भारत के खिलाफ किसी और देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं या भारत में पकड़े जाते हैं, तो इंडिया में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए आपको 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। जैसा कि अभी आपने देखा हरियाणा की एक मैडम को जिन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही हैं, ऐसे उनके ऊपर चार्जेस लगे। इंटरनेशनल लेवल पर जेनेवा कन्वेंशन और वीना कन्वेंशन भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन को एक फ्रेमवर्क में बांधती है। तो चलिए समझते हैं मॉडर्न स्पाइंग और साइबर स्पियोनेज क्या होता है। आजकल स्पाइंग सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, इंटरनेट पर भी होती है। साइबर अटैक्स, मालवेयर, फेक ऐप्स, ये नए स्पाई टूल्स हैं, जैसे चाइना वर्सेस यूएसए साइबर वॉर, जैसे पेगासस सॉफ्टवेयर कंट्रोवर्सी, जैसे टिकटॉक बैन और डेटा सर्वेलेंस। बिना बॉर्डर क्रॉस किए भी अब एक हैकर दूसरे देश की आर्मी का मैप निकाल सकता है, एंड दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल स्पियोनेज। तो दोस्तों, स्पाई एक हीरो भी होता है और कभी कभी विलन भी। सब डिपेंड करता है कि उसका मिशन क्या है। वो ना अवार्ड चाहता है ना फेम, सिर्फ देश के लिए जीता है। उन जासूसों के लिए एक सल्यूट जो हमेशा शैडो में रहते हैं। अगर आपको लगा ये टॉपिक दिलचस्प भरा था तो सब